हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है ज्वालामुखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख गैसें हैं। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा, यह बहुत गर्म होता है। देखिए, ताजा निष्कासित लावा का तापमान लगभग 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है। तो देखिए, यहाँ पे डिफरेंट पूछा जाता है कि एसिड लावा और बेसिक लावा में क्या अंतर है। तो यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। जो देखिए, सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एसिड लावा और बेसिक लावा। एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। एसिड लावा में सिलिका की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। बेसिक लावा जो है, बेसिक लावा हल्का एवं पतला होता है और इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। जब लावा धरातल तक पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है, यानी सरफेस पर लावा जो है पहुंचने से पहले ही जम जाता है, तो आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये दो प्रकार की होती है, प्लूटोनिक अथवा पतालीय चट्टानें, दूसरा अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती चट्टानें। तो प्लूटोनिक अथवा पतालीय चट्टानें, दूसरा अधिवितलीय अथवा मध्यवर्ती चट्टानें। देखिए, क्रेटर क्या है? क्रेटर ज्वालामुखी शंकु के ऊपर सामान्यतः मिलने वाले कीपाकार गर्तनुमा आकृति है। इसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है, जैसे में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील। काल्डेरा क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। ठीक है। गीजर गर्म जल के ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती है, जैसे में यूएसए स्थित यानी संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित एलो नेशनल पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर। देखिए, धुआं ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनमें गैस और जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सुल्फतारा कहा जाता है। अलास्का, जो कि यूएसए में है, अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। उद्गार के अवधि के आधार पर ज्वालामुखी इस प्रकार से हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख सदैव खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है। याद रखिएगा, किलायु। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह पिछले 34 से भी अधिक वर्षों से लगातार उद्भेदित अवस्था में है। लावा उद्भेदन मात्रा के दृष्टि से 4 शीर्ष, याद रखिएगा, 4 शीर्ष ज्वालामुखी है। कौन कौन? किलायु है, माउंट एटना, पीटनडिला, फोर्नेस और न्यामुरागिरा। आकार के दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित मौना लोआ है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 3350 मीटर है और यह लगभग 1190 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप, याद रखिएगा, क्या होते हैं? निकलने के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होते हैं। इस कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 6893 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान एवं निकोबार
के बैरन द्वीप, याद रखिएगा, भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में इटली का विसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले यह प्रसुप्त ज्वालामुखी के श्रेणी में था। दूसरा जो ज्वालामुखी का प्रकार है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घकाल से उद्भेदन यानी विस्फोट नहीं हुआ है, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती है। जैसे माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडमस से 34 मील पश्चिम में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। माउंट सेंट हेलेंस को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो प्रकार है वह मृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। जैसे अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित कुलाल व किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का दावंद एवं पाकिस्तान का को सुल्तान आदि। किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम, याद रखिएगा, कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति जो है आपको ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको भी ध्यान रखना है। 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए, माउंट किनाबालू जो है किस देश में है? मलेशिया। अल बुर्ज ईरान में है। कोलिमा मैक्सिको। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट ताल फिलीपींस। विसुवियस इटली में। और कोटोपैक्सी इक्वेडोर। पोपोकैटेपिटल मैक्सिको। माउंट कैमरून में है। माउंट सस्ता संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस। मायोन फिलीपींस। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया। इसके बाद सवनकाया पेरू। माउंट एटना इटली में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। पेरिकुटिन मैक्सिको। माउंट एरिबस अंटार्कटिका। किलायू हवाई द्वीप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका। मोनालोआ हवाई द्वीप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्राकाटाओ इंडोनेशिया। चिम्बराजो इक्वेडोर। दामबुंद ईरान। कोह सुल्तान पाकिस्तान। और विलार रिका चिली में। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? वह है आपका ज्वालामुखी शंकु। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के बाद छिद्र के आसपास शंकुआकार में लावा के जमाव के फलस्वरूप होता है, जबकि अवशिष्ट पर्वत अपने मूल रूप में पर्वत होते हैं जो अपर्दित होते हुए अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह जाते हैं। इसी प्रकार अपर्दनात्मक जलप्रपात भी अपर्दन की देन है। मोनाडनॉक चट्टानों के अपर्दित भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड नंबर, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी से सबसे जो अधिक गैस निकलती है वह है आपका जलवाष्प यानी H2O। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प यानी H2O की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। सेकंड के बाद जो थर्ड नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसके बारे में हम लोग शुरू में ही डिस्कस किया था। कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी, याद रखिएगा, माउंट कोटोपैक्सी। देखिए, जो विकल्प में दिए गए हैं ज्वालामुखी पर्वतों में से माउंट पिनाटुबो की ऊंचाई 1485 मीटर है। माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई 5895 मीटर है। माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5911 मीटर है। और जबकि ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 311 मीटर है। प्रश्न संख्या 4 है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे क्या कहा जाता है? लावा की संज्ञा दी जाती है।
तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 नंबर है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं क्या? प्लूटोनिक चट्टाने, ए ऑप्शन। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर ही जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफी समय लग जाता है, जिससे इसके रवे बड़े होते हैं। 6 नंबर है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ज्वालामुखी उद्गार का संबंध अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेट के किनारों से होता है। उपयुक्त विकल्पों में बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागर प्लेटों के किनारों से संबंधित हैं। स्पष्ट है कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, माउंट एटना है। माउंट एटना है क्या है आपको बताना है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है, सर्वोच्च ऊंचाई लगभग 3350 मीटर है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 8, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहां स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहां स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए, इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ऑप्शन। माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्केमानिया काउंटी में माउंट एडमंड से लगभग 34 मील पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखिएगा। 9 नंबर, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई का, यानी बी ऑप्शन। मौना लोआ हवाई द्वीप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। प्रश्न संख्या 10 है, मौना लोआ उदाहरण है। मौना लोआ उदाहरण है किसका? मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, आपको याद रखना है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? ऑप्शन में आपको देखकर बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा, यानी 2, 3 और 4। आपका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोटोपैक्सी, एटना और फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में, एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर और फ्यूजियामा जापान में अवस्थित है। अकांकागुआ ज्वालामुखी मूल रूप से संबंधित है, परंतु यह स्वयं एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है? इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए, इसका सही जवाब होगा एटना और विसुवियस, यानी डी ऑप्शन। 2 और 4, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। एटना जो है सिसिली और विसुवियस नेपल्स दोनों इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसलिए 2 और 4 सही है। 13 नंबर है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहां पर? तंजानिया में। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देख, प्रश्न संख्या 14, किलिमंजारो है एक। किलिमंजारो है एक, क्या है किलिमंजारो? तो आग्नेयगिरी, ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। 15 नंबर है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? याद रखिएगा, अस्ट्राम्बोली को, सी ऑप्शन। अस्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है, अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक सक्रिय यानी जागृत ज्वालामुखी है। इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने और इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के प्रकाशवान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। 16 नंबर, स्ट्राम्बोली है। स्ट्राम्बोली है एक, क्या है? स्ट्राम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है।
17 नंबर, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। 18 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा एटना, एटना का जो अवस्थिति है आपको बताना है। इसका संबंध किस देश से है? तो एटना का संबंध है इक्वाडोर से, ठीक है, याद रखिएगा। विसुवियस, विसुवियस का जो संबंध है वो है आपका इटली, और एरिबस, एरिबस का जो संबंध है वो है आपका रासद्वीप से, और कोटोपैक्सी का सिसिली, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए माउंट एटना भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट विसुवियस इटली की नेपल्स की खाड़ी में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित ज्वालामुखी है। 19 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ ज्वालामुखी, दूसरी तरफ देश का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब है माउंट रेनियर। माउंट रेनियर का जो संबंध है यूएसए से है। इसके बाद एटना का संबंध इटली से है। पेरिकुटिन, पेरिकुटिन का संबंध मैक्सिको, और ताल का संबंध फिलीपींस से है। सही जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माउंट रेनियर यूएसए में, एटना इटली में, पेरिकुटिन मैक्सिको में तथा माउंट ताल फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी है। 20 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए माउंट जो किनाबालू है, माउंट किनाबालू का संबंध जो है वो है आपका मलेशिया से, याद रखिएगा, रट्टा मार जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अल बुर्ज, अल बुर्ज का संबंध कहां से है? तो ईरान से। अकांकागुआ, अकांकागुआ अर्जेंटीना में, और आपका जो किलिमंजारो है तंजानिया। इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बताइए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। माउंट किनाबालू का संबंध मलेशिया, अल बुर्ज का ईरान, अकांकागुआ का अर्जेंटीना, और किलिमंजारो का तंजानिया। प्रश्न संख्या 21 में भी आपको सूची 1 सूची 2 के साथ, यानी एक तरफ ज्वालामुखी दूसरी तरफ देश का नाम दिया गया है, मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। शवनकाया, शवनकाया का जो संबंध है किस देश से है? तो याद रखिएगा पेरू से है। इसके बाद माउंट एटना का संबंध किस देश से है? तो आपको मालूम ही है, इटली से है। कोलिमा का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा मैक्सिको, और मेरापी का इंडोनेशिया से। सही जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। देखिए शवनकाया जो ज्वालामुखी है इसका संबंध पेरू देश से है, माउंट एटना का इटली से, कोलिमा का मैक्सिको, और माउंट मेरापी का इंडोनेशिया से। प्रश्न संख्या 22 है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटाओ, काराकाटुआ, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकाटुआ। तो सही जवाब होगा इंडोनेशिया। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटुआ इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 ईस्वी में काराकाटुआ का ज्वालामुखी विस्फोट भीषण विस्फोटों में से एक माना जाता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भूकंप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग पीडीएफ ले चुके हैं तो एक बार भूकंप के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोबारा से हम लोग रिवीजन करेंगे और सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस प्रश्न में या जिस टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, बने हुए हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।